गुड इवनिंग दोस्तों। स्टार नर्सिंग के अंदर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 क्वेश्चन विद रैशनल, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आने वाले नेक्स्ट नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल स्टार नर्सिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Andrea with suspected rheumatic fever is admitted to the pediatric unit. When obtained the child history, the nurse consider which information to be the most important. एक एंड्रिया नाम का पेशेंट है रूमेटिक फीवर से, जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट है। नर्सिंग स्टाफ ने चाइल्ड हिस्ट्री ऑब्टेन की, तो नर्स कंसिडर कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कंसिडर करेगी जो इम्पोर्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज ए फीवर दैट स्टार्ट 3 days ago, बी लैक ऑफ इंटरेस्टेड इन फूड, सी ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस, डी वॉमिटिंग फॉर 2 days। राइट आंसर इज सी, ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। रैशनल देख लेते हैं इसका रैशनल है, रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस is the most important factor is establish the diagnosis of rheumatic fever। जो पेशेंट के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो फेरिंजाइटिस जैसा कोई फैक्टर है वो एक मोस्ट डायग्नोसिस रूमेटिक फीवर के लिए होता है। जैसे मुंह का कोई भी इन्फेक्शन है हिस्ट्री के अंदर, कोई भी मुंह सो राइट आंसर इज सी, रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। Second question is, nurse Lisa is administering a medication via the intraosseous route to a child. Intraosseous drugs administration is the typically used when a child is intraosseous route डायरेक्ट बोन मेरो के अंदर दिया जाता है, टिपिकली इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए अंडर एज 3 year, बी ओवर एज 3 year, सी क्रिटिकली इल एंड अंडर 3 year age, fourth critically ill and over age 3 year। So right answer is critically ill under age 3 year। रैशनल देख लेते हैं इसका। इंट्राओसिस इंजेक्शन इमरजेंसी के अंदर बच्चों के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एग्जामिनेशन ए 2-year-old child, the nurse is in charge see that the anterior frontal is open। the nurse should, एक नर्स है एग्जामिन कर रही है 2 year के बच्चे का, तो वो देखती है कि इसका एंटीरियर फ्रंटलिस ओपन है, तो नर्स क्या करेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज नोटिफाई डॉक्टर, लुक फॉर अदर साइन ऑफ एब्यूज, सी रिकॉग्नाइज दिस इज एबनॉर्मल फाइंडिंग, डी ask about family history of Tay-Sachs disease। करेक्ट आंसर इज नोटिफाई द डॉक्टर। रैशनल देख लेते हैं इसका। रैशनल है इसका, बिकॉज द एंटीरियर फ्रंटल इज क्लोज बिटवीन एज 12 and 18 month एंड नर्स शुड बी नोटिफाई डॉक्टर प्रायोरिटी फर्स्ट। 12 से 18 मंथ के अंदर एंटीरियर फ्रंटलिस क्लोज हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की रहेगी टू इन्फॉर्म डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नर्स इज अवेयर दैट इज द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इज ए चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ए इंटेंस एब्डोमेन क्रैम्प, बी प्रोफ्यूज डायरिया, सी एनल फिशर, डी एब्डोमेन डिस्टेंशन। तो राइट आंसर इज प्रोफ्यूज डायरिया। रैशनल देख लेते हैं इसका। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोज प्रोफ्यूज डायरिया, इंटेंस एब्डोमेन क्रैम्प, एनल फिशर एंड एब्डोमेन डिस्टेंशन आर कॉमन इन क्रॉस डिजीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कोज प्रोफ्यूज डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन, when administering IM injection to a infant, the nurse is in charge
शुड यूज विच साइट। IM इंजेक्शन देने के लिए इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट यूज़ करते हैं, ये मोस्टली सबको पता ही होगा इसका आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्ज़ाम के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन डेल्टॉइड, सेकंड ऑप्शन डोर्सोग्लूटियल, थर्ड ऑप्शन वेंट्रोग्लूटियल, फोर्थ ऑप्शन वास्कुलर लेटरलिस। तो राइट आंसर इज वास्कुलर लेटरलिस, डी इज राइट आंसर। रैशनल देख लेते हैं इसका। रैशनल है इसका, ए रिकमेंडेड इंजेक्शन साइट फॉर ए इन्फेंट इज वास्कुलर लेटरलिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस मसल। द डेल्टॉइड इज इनएप्रोप्रिएट एंड dorsogluteal and ventrogluteal site can be used only to toddler who has been walking for above 1 year. ओनली इन्फेंट के अंदर वासुलेटरल एंड रेक्टस फ्यूमोरिस मसल यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेवलपमेंट ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए मेल एडोलसेंट, द नर्स कंसिडर द चाइल्ड साइकोसोशल नीड ड्यूरिंग एडोलसेंट साइकोसोशल डेवलपमेंट फोकस ऑन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है बिकम इंडस्ट्रियस, बी ए एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिटी, सी अचीव इंटीमेसी, डी डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर इज बी एस्टैब्लिश आइडेंटिटी। रैशनल देख लेते हैं इसका। रैशनल है इसका, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन थ्योरी, इरिक्सन ने ये सारे स्टेज दिए थे डेवलपमेंट के। इसके अंदर प्राइमरी साइकोसोशल टास्क ड्यूरिंग एडोलसेंट इज एस्टैब्लिश एज पर्सन आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन वाला, एस्टैब्लिश आइडेंटिटी। और अदर स्टेज के अंदर ये सारे ऑल ओवर होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के अंदर, जो इरिक्सन के अंदर इसकी थ्योरी दी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए developing a plan care of the hospitalized child, nurse Mika know that child in which age group are most likely to review illness as punishment for misdeed. Option first infancy, option B preschool age, option D school age, option D adolescence. तो राइट आंसर इज preschool age. Rationally, preschool age child are most likely to review illness as punishment of misdeed. Separation anxiety and throat C is all age group, is most common in adult infant. Fear that is typically of all school age children and adolescent. Adolescent also fear mutilation. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स टेलर सस्पेक्टेड दैट चाइल्ड एज 4 इज बीइंग neglected physically. To best assessment the child nutrition status, the nurse should ask the parents which question. Option A, has your child always been so thin? B, is your child is pinky eater? C, what did your child eat for breakfast? D, do you think your child eat enough? न्यूट्रिशन स्टेशन देखने के लिए नर्स पेरेंट्स से कौन सा क्वेश्चन इनमें से पूछेगी? सो राइट आंसर इज सी, व्हाट डू यू चाइल्ड ईट ब्रेकफास्ट, हमारा बच्चा ब्रेकफास्ट में क्या खाता है। रैशनल देख लेते हैं इसका। रैशनल है इसका, द नर्स शुड ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड न्यूट्रिशन इंटेक सच एज बाई आस्किंग अबाउट व्हाट चाइल्ड ईट फॉर स्पेसिफिक मील, and other option ask the subjective reply that should be open to interpretation. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फीमेल चाइल्ड एज 2 year is brought to emergency department after ingestion in unknown number of aspirin tablet about 3 minutes early. On entering the examination room, the child crying and clinging to the mother. Which data should the nurse obtain first?
एक 2 साल का बच्चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसने एस्प्रिन ले लिए 30 मिनट पहले। तो इससे इमरजेंसी एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाने से पहले जाने के टाइम नर्स इसमें से कौन सा डाटा ऑब्टेन करेगी? फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। बी रिसेंट एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज। सी नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन रिसीव। डी हाइट एंड वेट। तो राइट आंसर इज ए हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। रेशनल इसका द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा टू ऑब्टेन ऑन चाइल्ड अराइवल इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर वाइटल साइन मेजरमेंट। द नर्स शुड बी गेटर डाटा लेटर। दूसरे जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में, लेकिन फर्स्ट वाइटल साइन इसके चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ए वेल बेबी विजिट जेनी आस्क द नर्स when she should start giving her infant solid food. The nurse should instruct his introduce with solid food. Option A apple juice, option B egg white, option C rice cereals, option D yogurt. The right answer is rice cereals. Next question is when performing a physical examination on an infant, the nurse in charge note abnormally low set ear. The finding is associated with A osteogenous tetanus, B tracheoesophageal fistula, C congenital heart defect, D renal abnormality. तो राइट आंसर इज renal abnormality. रेशनल देख लेते हैं इसका। रेशनल है इसका नॉर्मली द टॉप ऑफ द ईयर अलाइंग विथ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ अक्रॉस द नियर एंड आउटर कैंथस ऑफ द ईयर। ईयर सेट बिलो द लाइन आर एसोसिएटेड विथ रीनल एबनॉर्मलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन। ये जो लो सेट ये ईयर की एबनॉर्मलिटी होती है वो रीनल एबनॉर्मलिटी के अंदर और मेंटल रिटार्डेशन के अंदर भी पाई जाती है। और बाकी जो दूसरी एबनॉर्मलिटी है टेटनस, ट्रैकियोस्फेरिक फिस्टुला, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स रिवान शुड एक्सेप्ट 3-year-old चाइल्ड टू बी एबल टू परफॉर्म विच एक्शन। 3 ईयर चाइल्ड कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है? ऑप्शन ए राइड ट्राईसाइकिल, टीयर सुसेक, थर्ड रोलर स्केट, फोर्थ जंप रोप। तो राइट आंसर ए राइड ट्राईसाइकिल। मतलब 3 ईयर का है वो ट्राईसाइकिल चला सकता है, इससे याद हो जाए। ट्राईसाइकिल मतलब 3 ईयर का बच्चा राइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी इनिशियल बोलस ऑफ क्रिस्टलोइड फ्लूइड रिप्लेस फॉर ए पीडियाट्रिक पेशेंट इन शॉक। फर्स्ट ऑप्शन 20 ml per kg, बी 10 ml per kg, सी 30 ml per kg, डी 15 ml per kg। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर है इसका ए 20 ml per kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट। At what age of the diagnosis of SIDS most likely? Option A at 1 to 2 year of age, option B 1 week to 1 year of age, पिक होता है 2 से 4 मंथ के ऊपर, सी ऑप्शन 8 6 मंथ टू 1 year of age, पिक 8 10 मंथ, डी ऑप्शन 8 6 to 8 week of age। तो राइट आंसर इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। राइट आंसर इज बी एट 1 week to 1 year of age, पिक 8 to 4 month। रेशनल देखते हैं।
रेशनल इसका SIDS कैन बी अकर एनी टाइम बिटवीन 1 वीक to 1 year ऑफ एज. इंसिडेंस पिक 2 to 4 month ऑफ एज. एक वीक से लगाकर 1 ईयर तक कभी भी हो सकता है. इसके अंदर सबसे पिक लेवल पे होता है 2 to 4 month. और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिंगल लाइन तो 2 month इज परफेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड डायग्नोसिस विथ ब्रेस्ट ट्यूमर ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स इन चार्ज एक्सेप्ट टू डिटेक्ट. ब्रेस्ट ट्यूमर का असेसमेंट करने पे नर्स इंचार्ज क्या एक्सेप्ट करेगी? फर्स्ट ऑप्शन इज ए ग्रोस हेमेचूरिया, बी डिस्यूरिया, सी नोजिया वॉमिटिंग, डी एन एब्डोमेन मास. तो राइट आंसर इज डी एन एब्डोमेन मास. थैंक यू. आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा. इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को स्टार नर्सिंग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इससे अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ. थैंक यू फ्रेंड.